जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और जुम्मे की रात हो चुकी है, 19 जनवरी 2024 with you guys. This is a Thursday night show and tomorrow is gonna be the last show of the week. बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड एज यूजुअल आज की मेरी खूबसूरत सी प्लेलिस्ट, मैं ज़रा एक नज़र डालूं अपनी प्लेलिस्ट पे। यस आई डू हैव आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली का भी गाना है मेरे पास, एंड टेलर स्विफ्ट, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक इज आल्सो इन द लिस्ट। सजाद अली भी हैं, and a lot of Atif Aslam songs and Rahat Fateh Ali. So it's gonna be a happening playlist tonight. So I am playing Atif Aslam का ये गाना होना था प्यार. Okay, let me check. No, I'm playing Jalpari. So don't go anywhere and stay tuned with me in slow jams. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं। What a beautiful song it is, इजाजत by फलक, and this has got my heart. और मेरे ख्याल से गानों से ज़्यादा मैजिकल चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। They can move your energy, they can make up your mood, they communicate to you, they make you feel it, and you know they just wonders in your life. Either you're sad or you're happy. सो म्यूजिक से ज़्यादा मैजिकल चीज़ मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट करता है। वो क्या है ना कि गुस्से में लिए गए फैसले और खुशी में लिए गए फैसले, दोनों ही फैसले आपके लिए बड़े ही हानिकारक हो जाते हैं, इंजूरियस टू योर हेल्थ। क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते थे, और खुशी में लिए गए फैसलों की आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसलिए सियाने कहते हैं कि जब आप गुस्से में हो तो कोई फ़ैसला ना लें, और जब आप बहुत खुशी में हो तो किसी से कोई ओवर कमिटमेंट ना कर लें, कोई वादा ना कर लें। एक्साइटमेंट में आकर अक्सर हम वो उन बातों को कर जाते हैं और कह जाते हैं जिनको शायद हम कर नहीं पाते हैं, और फिर तभी हम सोचते हैं कि लोग ऐसा बोलते ही क्यों हैं जो वो कर नहीं सकते। तो अक्सर लोग खुशी में आकर एक दूसरे से इस तरह की बातें कर जाते हैं, और बाद में फिर वो क्या है ना कि उन बातों पर पूरे नहीं उतर पाते। तो इंसान की ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट लेवल कम हो जाता है जब इंसान अपनी बातों पर पूरा ना उतर पाए, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना कर पाए। इसी तरह जब गुस्से में आप कोई फैसला लेते हैं और किसी की वजह से आप अपने ऊपर कुछ तारी करते हैं और किसी के किए की सज़ा आप खुद को देते हैं, या कुछ भी अच्छा भी फैसला करें, तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही करता है, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया। उसकी वजह से आप अपने लिए एक ऐसा फैसला करें कि आप अपने दिल को बंद करके कहीं किसी कोने खुदरे में जा रहे हैं, या एनीथिंग, कोई भी ऐसा फैसला कि जो किसी और ने आपके साथ गलत किया हो और आपको गुस्सा आया हो, और उस गुस्से में आकर आपने कोई ऐसा फैसला अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लिया हो, ऐसी कोई आपने अपनी लाइफ को अथॉरिटी दे दी हो, अपने दिल को या अपने दिमाग को या अपनी ज़िंदगी को, कि जिसके बाद आप बैठ कर से सोचते ही रहते हैं कि यार साडा की कसूर है ना। चलिए जनाब, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और अगला गाना मैं आपको सुना रही हूँ अपनी मर्जी का। अब मेरी मर्जी चलेगी, अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा जी, और अपनी मर्जी चलाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये गाने पसंद आएंगे, क्योंकि मैं जो अब गाना ढूंढने वाली हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि बस मैं अब माहौल बदल दूँ, बिल्कुल माहौल बदलना चाहती हूँ। वाला गाना है। Don't go anywhere and stay tuned with me in slow jams and stay connected to मेरा FM। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। यस इट हैपन्स, आप एक काम बड़े दिलजोई से कर रहे हैं, सालों साल तक करते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाता है उस काम में, कुछ लोग उसे मेंटेन कर पाते हैं महीनों तक, कुछ लोग उसे सालों तक करते रहते हैं, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी कर लेते हैं। या इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग
that you lose interest in something that you are doing, or you lose interest in someone that you know, or you have been interested, or you were in love, or you were involved. और इंसानों को मुझे लगता है कि ज़िंदगी जितनी आसान अगर आपने करनी हो, अगर अपनी ज़िंदगी आसान आपने करनी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें. इफ़ यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन समवन, then accept it and admit it and tell it. अदरवाइज बड़ी गलत फहमियाँ आ जाती हैं, बड़े खलीज से बीच में आ जाते हैं, रिफ्ट्स आ जाते हैं. इसी तरह जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट, तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है. आप हाफ हार्टेडली चीज़ों को कितनी भी ज़बरदस्ती और मजबूरी से चला रहे हो, वो पता चल जाता है यार. इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने रडार्स ही कुछ ऐसे लगाए हुए हैं कि आप झूठ कितनी भी सफाई से बोल लें, कहीं ना कहीं वो अपनी पकड़ाई कर ही देता है ना. और कितना भी आप हाफ हार्टेडली किसी चीज़ को जताने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, प्रिटेंड करने की कोशिश करें या फेक करने की कोशिश करें, वो क्या है कि आपके चेहरे से उसका पर्दा फाश हो जाता है. बी अवेलेबल बट नॉट फॉर एवरीवन. और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होता है ना. होती है ना, बाज़ दफ़ा आप कुछ ऐसी फीलिंग में चले जाते हो कि जो आप डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो, तो जो आप किसी को बता ही नहीं पा रहे होते हो. एक वॉइड, एक ऐसी फीलिंग है कि जिसको आप समझा ही नहीं पा रहे हो. एक एम्प्टीनेस एक वो फीलिंग है कि जिसको जो आपको समझ ही नहीं आ रही होती. चलें, अब मैं कहती हूँ कि इतनी अवेयरनेस हो गई कि लोग डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एनजाइटी को एड्रेस करते हैं, लेकिन ये वॉइड और एम्प्टीनेस की वो फीलिंग्स होती हैं कि जिसको लोग एड्रेस ही नहीं करते. सैडनेस एक ऐसी फीलिंग है कि जिसको लोग एड्रेस ही नहीं करते, मानते ही नहीं है. अपने साथ बैठकर अपने दिल की फीलिंग्स को एडमिट करना और उनको एक्सेप्ट करना, मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत वालों का काम होता है. अपने दिल के साथ बैठना, फिर चाहे आपका दिल इस वक्त उदास है, उखड़ा उखड़ा सा है, खलिश में है, खाली खाली सा है, जो भी है, whatever your heart is feeling, अपने दिल को इतनी इम्पोर्टेंस दें कि आपका दिल जो फील कर रहा है, दुनिया उसे नहीं मानती, आप तो माने यार. चले जनाब, लेकर जा रही हूँ मैं आपको अगले गाने की तरफ. नहीं, बल्कि मैं अगले गाने की तरफ लेकर नहीं जा रही हूँ आपको, मैं लेकर जा रही हूँ आपको टाइम चेक की तरफ, और फिर वापस आएंगे और फिर हम आपसे अपनी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी सारी रखेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी इन स्लो जैम्स. वाह जी वाह, क्या कहने इस गाने की. और ये गाना जितना खूबसूरत है उतना ही दिल को उदास भी कर देता है, क्योंकि किसी अपने को खो देना और अपने किसी अपने को याद करना जो कि अब आपकी ज़िंदगी में ना रहा हो, या जिसके होने की भी उम्मीद आपकी ज़िंदगी में ना हो, तो डेफिनेटली थोड़ा सा दुख तो होता ही है. दिल ने दुनिया के हर एक दर्द को अपना तो लिया, मुजम्मिल रूह को अंदाज़े जुनू मिल ना सका. अच्छा जी, बिल्कुल, रूह को अंदाज़े जुनू मिल ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह से ज़िंदगी, जैसे इसे किसी सहारे की आरजू भी नहीं. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. कभी कभार तो दिल में ख्याल आ ही जाता है किसी अपने का. अच्छा जी, ये गाना थोड़ा सा ज़्यादा उदास कर देगा, इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको हम रखेंगे थोड़े से उदासी वाले टाइम के लिए. चलिए जी, आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ, लेकिन अगले गाने पर जाने से पहले मैं आपको बता दी चलूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, हाँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर. लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. गाना आया है, गाना आया है. जानिया
हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना. So don't go anywhere and stay with me. What a powerful song it is, and although Gators is a sad song, but still sadness has got its own power. वो क्या है ना किसी सियाने ने ठीक ही कहा है, never force anything to happen. वो क्या है जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना. You can't make people to like you. You can't make people to describe you, to define you. You can't make people कि आप लोगों को force नहीं कर सकते कि oh please I'm so good like me. No, you can't. So just let it be. If it's meant to be, it will be. Otherwise, if it's never yours, it will never happen again in your life. और बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के इस एक्सेप्टेंस को. लेकिन इस सारी एक्सेप्टेंस में ना इंसान की थोड़ी सी बेवकूफ़ियों में ना मुझे लगता है कि इंसान की खुशियाँ जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं डिल्यूजन्स में अपनी छोटी छोटी सोचों में अपनी दुनिया बनाई होती है अपनी छोटी छोटी फीलिंग्स में मासूमाना फीलिंग्स में उतनी छोटी छोटी खुशियाँ रखी होती हैं तो वो जब हकीकत का पर्दा फाश होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी वहशी दरिंदों ने हमारे दिल के ऊपर हल चला दिया हो और उसे बर्बाद कर दिया हूँ. लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें बर्बाद नहीं करते, हमें खुद हील होने की ज़रूरत होती है. इतने बुरे नहीं हैं लोग कि लोग आए हमारी ज़िंदगियों में और सिर्फ हमें बर्बाद करने आए. क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर खुद एक तबाही का एक पूरा पलड़ा एक पूरा खाना होता है उसके अंदर जो खुद बड़ा ही तबाह होता है और वो उसी की आबादकारी के लिए और उसी के लिए दूसरे इंसान की ज़िंदगी में जाना चाहता है, अच्छे के लिए जाना चाहता है. अब वो क्या है कि वक्त और हालात उसे बुरा साबित कर दें. कुछ फैसले जो हमारे कल तक ठीक थे वो अब ना ठीक रहें तो हो जाता है ज़िंदगी में. लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं कि जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहने के लिए या किसी के साथ बुरा करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए. यूजुअली मुझे लगता है कि इंसान को अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया, या तो फिर वो कोई बहुत ही कोई इवल होगा, वो उसके अंदर कोई अच्छाई का रोशनी का कोई मादा ही नहीं होगा. मेरे ख्याल से हम जो दुख हमें मिलते हैं ना वो इस वजह से मिलते हैं कि वी डोंट अलाउ पीपल टू लेट देम बी हुएवर दे आर विद अस. क्योंकि हमारे अंदर वो टेंडेंसीज नहीं होती कि हम लोगों की अच्छाइयों को या बुराइयों के साथ लोगों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सके. क्योंकि हमारे अपने बड़े पैरामीटर्स होते हैं जो हमने लगाते हैं बस इतना और इतना. तो जब तक आपको किसी इंसान को फुली और होली आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, फिर चाहे वो आपका दोस्त है, वो पार्टनर है, वो वर्क प्लेस है या वो कुछ भी है, तब तक मुझे लगता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कंफर्टेबल नहीं होता. और ये जो टाइम है, ये वाला टाइम, इट्स अ रियलिटी चेक. Until or unless somebody is not accepting you as you are, you won't feel comfortable, you won't feel fulfilling. तो ज़रूरी है कि अपने आप को हील करें. अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप हील नहीं करेंगे ना तो कोई अपना प्यार भरा दिल भी लेकर आएगा ना तो आपको उसमें भी कोई बदनीयती नज़र आएगी. इट हैपन्स. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हर कोई अच्छी नीयत लेकर आता है. आप नकालों से होशियार रहें और अपनी अकल खुद लड़ाएं. हर इंसान के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना. और हर इंसान अपनी नीयत अपने साथ लेकर आता है और लोग और पता चल जाता है यार आपके रवैयों से ना सब कुछ साफ जाहिर हो जाता है. आपके रवैये सब कुछ बता देते हैं कि सामने वाला कितने पानी में. So don't go anywhere and stay tuned with me in slow jams. बिल्कुल जनाब. द हायर योर वाइब इज द स्मॉलर योर ट्राइब इज. जितने आप अच्छे होते चले जाते हैं ना उतने ही आपके जानने पहचानने वालों में, आपके दोस्तों के सर्कल में या अपनों में कमी आना शुरू हो जाती है. अच्छाई का ऐसा ही कुछ हाल है इस दुनिया में. अच्छा जी, अब तक हम सुनते आए हैं कि बर्दाश्त करें बर्दाश्त करें बर्दाश्त करें, पर ये साल जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला साल नहीं है. और मेरा जाने से पहले, बिकॉज इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड गुड नाइट टू यू, जाने से पहले आप सबको बताती चलूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें इस साल. डू नॉट ट्राई टू टॉलरेट एनी बडी विच इज़
जो आपके स्टैंडर्ड पर नहीं है, जो आपकी अपने मोरल को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करता है, या जो चीज़ आपको आपकी लाइट डिम करने पर मजबूर करती है, या जो चीज़ आपको वीक कर रही है, या आप सैबोटैज में जा रहे हैं, या प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हैं, या किसी नेगेटिविटी में जा रहे हैं, या आपको अपने आप में कुछ छोटा या कमतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, सो डोंट अलाउ पीपल. जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू बी योर सेल्फ. डू नॉट अलाउ नॉनसेंस in your life, either it's a shape or it's in the shape of people, opportunities, places, or anything. Okay, so zero tolerance policy and unapologetically be yourself. This is the vibe of the year. और यकीन जानिए अच्छे लोग हैं इस दुनिया में. आपकी जैसी वाइब होती है, चाहे कम होंगे, लेकिन आपको मिलेंगे अपने जैसे लोग. So try to be not only nice, try to be the higher of above all. So take care, Tara. Good night. Rakhiye apna dher sara khayal. Tomorrow is gonna be the last day of the week, and I'll be there with you guys to make your weekend vibe higher. So don't go anywhere and stay connected to Mera FM. Tara. Good night. Love you all. Bye bye. This is Mera FM 107.4.